मंदिर में घंटा हो या घर में पूजा में घंटी बजाना हो, इसके बिना पूजा पाठ पूरा नहीं होता है। घर में पूजा करते समय गरुड़ घंटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस घंटी को बजाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि घंटी या घंटी पर किस देवता का चित्र बना होता है और पूजा में क्यों करना चाहिए गरुड़ घंटी का इस्तेमाल। मंदिर के द्वार में बड़े बड़े घंटे या फिर घंटी लगाने की परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। वहीं घर में भी पूजा करते समय जब आरती करते हैं तो घंटी बजाना शुभ माना जाता है। बाजार में विभिन्न तरह की घंटी मिल जाती है, लेकिन इन सभी घंटियों में गरुड़ घंटी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना की जा रही थी तो रचना में ध्वनि और नाद का सबसे अधिक योगदान था। इसलिए माना जाता है कि सृष्टि की रचना में जो नाद निकला था वो अब गरुड़ घंटी को बजाने में निकलता है। इसकी ध्वनि से देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन ये बात सभी लोग नहीं जानते हैं कि घंटा या घंटी पर किस देवता का चित्र अंकित रहता है और इस चित्र के बने होने के पीछे यह वजह है। कितनी प्रकार की होती है घंटियाँ? घंटियाँ 4 तरह की होती है। गरुड़ घंटी, ये घंटी हाथ से बजाई जाती है। इसके ऊपरी सिरे में गरुड़ बना हुआ होता है। द्वार घंटी, इस तरह की घंटी छोटी और बड़ी दोनों आकार की होती है। ये द्वार में टांगी जाती है। हाथ घंटी, ये घंटी सत्यनारायण पाठ, रामायण पाठ आदि के समय बजाई जाती है। ये पीतल का ठोस गोल आकार की प्लेट नुमा होती है, जिसे एक लकड़ी के हथौड़े से बजाया जाता है। घंटा सबसे बड़ा घंटा होता है जो आमतौर पर मंदिरों में लगाया जाता है। इस घंटे की ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। नाद से हुई है सृष्टि की रचना। पूजा पाठ में बजाई जाने वाली घंटी को गरुड़ घंटी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना जिस नाद से हुई है वह इसी गरुड़ घंटी से निकलता है। लिहाजा गरुड़ घंटी को बहुत महत्व दिया गया है। इसके अलावा पूजा पाठ या आरती के समय घंटी बजाने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पूजा घंटी में बने होते हैं गरुड़ भगवान। घरों और मंदिरों में ऊपरी सिरे पर जिस देवता का चित्र अंकित होता है वो है गरुड़ भगवान। हिंदू धर्म में गरुड़ देवता को भगवान विष्णु का वाहन बताया गया है। घंटी में गरुड़ देव का चित्र अंकित होने के पीछे यह वजह है कि वे भगवान विष्णु के वाहन के रूप में भक्तों का संदेश भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए गरुड़ घंटी बजाने से प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंचती है और मनोकामना पूरी होती है। ये भी माना जाता है कि गरुड़ घंटी बजाने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। गरुड़ घंटी बजाना क्यों माना जाता है शुभ? गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन होने के साथ द्वारपाल है। इसी कारण यह अधिकतर मंदिरों के द्वार में बने होते हैं। कई बार घर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए गरुड़ की मूर्ति या तस्वीर द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुबह और शाम के समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। घंटी या घंटियों को काल का भी प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब इसी प्रकार घंटियों की आवाज सुनाई देगी। स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से व्यक्ति को 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि रोजाना स्नान आदि के बाद गरुड़ घंटी बजाने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। गरुड़ घंटी रोज बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, जिससे सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। गरुड़ घंटी बजाने के साथ आरती करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।